गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर। बीएससी फाइनल ईयर में हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्या है, हम क्या किसकी बात करेंगे? बीएससी फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बीएससी फाइनल ईयर में इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर क्या है? पहली यूनिट क्या है? यूनिट 1 किसकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट क्या है? मेटल किसकी बात कर रहे हैं हम? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग किसमें? इन फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस यूनिट की बात करेंगे किसकी? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल। सॉरी, फर्स्ट मैंने लिखा है, ये फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? इस चैप्टर की हम बात करेंगे कैसे? बीएससी फाइनल ईयर यूनिट फर्स्ट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब मेटल मैंने बोला है। ठीक है, मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल होती क्या है? व्हाट इज मेटल? व्हाट इज मेटल? बताओ क्या होता है मेटल, बताओ। मेटल क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है। सो हम क्या बोल सकते हैं? लूज करने की टेंडेंसी मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या करने की, देने की उसमें क्षमता होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? धातु, मेटल। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं मेटल्स आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? metals are those who have which have tendency to lose इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल क्या है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, लूज करने के मतलब इलेक्ट्रॉन खोने की किसमें होती है? उसमें क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। इतना जान गए। अब लिगेंड क्या होती है? लिगेंड क्या होती है? ठीक है, क्या होती है लिगेंड? फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, सेकंड क्वेश्चन ये बनती है। ठीक है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज लिगेंड एंड व्हाट इज मेटल? व्हाट इज लिगेंड? ठीक है, लिगेंड क्या होता है? कोई बताना चाहेगा लिगेंड क्या होती है? बताओ बताओ, कोई लिगेंड क्या होता है? सो लिगेंड क्या होती है? लिगेंड एक क्या होती है? आयन हो सकती है, मॉलिक्यूल्स होता है, क्या हो सकती है? आयंस भी हो सकती है और वो अणु भी हो सकता है। ठीक है, आयन अणु होते हैं। ये क्या करता है? सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? देता है, उससे साझा करता है, उससे शेयर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी हो सकती है? ये लिगेंड कैसी हो सकती है? एनायन मतलब क्या हो? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं लिगेंड क्या होती है? अ लिगेंड इज एन आयन और मॉलिक्यूल which donates a pair of electron to the central metal atom or ion to form a coordination bonding.
क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगैंड क्या करता है, सेंट्रल मैटर एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन साझा करता है और क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। सो लिगैंड आप समझ गए लिगैंड क्या होती है। लिगैंड इज क्या हो सकती है, आयन और मॉलिक्यूल क्या हो सकता है आपकी, लिगैंड इज एन आयन और मॉलिक्यूल विच हैव क्या करेगी, विच डोनेट a pair कितने, a pair of इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, टू दी सेंट्रल मेटल एटम, किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम को देगा। मेटल, अब सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है और कोई आयन भी हो सकता है। सेंट्रल मेटल आयन किस रीजन से, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं, अब हम इस चैप्टर में क्या, पहले तो हमने बता दिया कि हमने ये हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला कि हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही बात की है कि कैसी होती है लिगैंड, क्या होती है मेटल, क्या होती है मेटल, लिगैंड की बात कर रहे हैं तो ये तो जानना बहुत जरूरी है। देन हम अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमारे, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम, पहला क्या पढ़ेंगे हम, वीबीटी। ठीक है, वीबीटी पढ़ेंगे, वीबीटी का लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम, सीएफटी की बात करेंगे। ठीक है, सीएफटी में और क्या क्या, इसकी शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी इसकी स्प्लिटिंग कैसी होती है सीएफटी की। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग कैसी होती है, सीएफटी की स्प्लिट, पहले वीबीटी पढ़ेंगे, वीबीटी का लिमिटेशन पढ़ेंगे, सीएफटी पढ़ेंगे, सीएफटी की स्प्लिटिंग कैसी होती है, और थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, बताओ थर्ड क्या पढ़ेंगे हम, इसकी स्प्लिटिंग हमने पढ़ेंगे। फिर फैक्टर इफेक्ट पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्ट ऑफ द सीएफटी पैरामीटर, क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग सीएफटी पैरामीटर। ठीक है, अब देखो वीबीटी, वीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। और सीएफटी की फुल फॉर्म क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसकी बात करेंगे। हमने इसमें बात किया स्प्लिटिंग की। ठीक है, स्प्लिटिंग में हम किसमें स्प्लिटिंग देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, टेट्राहेड्रल में देखेंगे और स्क्वायर प्लानर में देखेंगे। इसमें ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, टेट्राहेड्रल में भी देखेंगे कि टेट्राहेड्रल में इसकी स्प्लिटिंग कैसी होती है, और किसमें, स्क्वायर प्लानर में। कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसकी बात करेंगे, मतलब किसमें, अष्टफल की, चतुष्फल की और वर्गाकार जो होती है, आप उसमें हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये सारी चीजें, तो पहले हम क्या बात करेंगे, वीबीटी की। किसकी बात, अब वीबीटी की बात कर लेते हैं। क्या होती है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। वीबीटी का फुल फॉर्म लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, वैलेंस बॉन्ड
थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत बोलते हैं। तो हम बीवीटी पढ़ेंगे, तो बीवीटी में पहले ही सिज्विक ने बताया था, क्या बताया था सिज्विक ने, कि जो क्या बोलते हैं, हमारे एडवांस वर्नर की हम बात करते हैं, कि क्या दिया था कि जो वर्नर्स की थ्योरी है उन्होंने क्या किया था, सिज्विक ने इसे आगे बढ़ाया था और उन्होंने बताया था किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, किसके बेसिस पे, वैलेंसी, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी की। तो मतलब कितने इसकी वैलेंसी संयोजकता के आधार पर क्या किया था, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। किसने, वर्नर्स की थ्योरी को, किसने, सिज्विक ने। किसने बढ़ाया था, सिज्विक ने। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, इसी ने क्या बताया था, वर्नर्स की थ्योरी को आगे बढ़ाया था। किसके आधार पर, किसी भी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता के आधार पर उन्होंने क्या बताया था, आगे बढ़ाया था। तो हम बोल सकते हैं किसके रीजन से, थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। किसकी, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, किसकी इलेक्ट्रॉनिक से, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या बताया था, ये सिज्विक ने क्या किया था, वीबीटी इसको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन बंध सिद्धांत को उन्होंने क्या किया था, आगे बढ़ाया था। फिर हम इसकी बात करते हैं वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, तो वीबीटी में हम बात करेंगे पहले, सिज्विक ने तो हमने बात कर लिया। ठीक है, तो क्या करता है, लिगेंड के पास क्या होनी चाहिए, पहले लोन पेयर। ठीक है, हमने बात किया लिगेंड के पास कैसी होनी चाहिए, लिगेंड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए इसके पास, लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या करेगा, ये और मेटल में कैसी होनी चाहिए, वैकेंट मेटल हैव वैकेंट सेल और ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, सेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। मतलब लिगेंड के पास कैसी हो चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, और इसके पास कैसी होनी चाहिए, खाली कक्षक होनी चाहिए। ठीक है, तब हम जाके मेटल लिगेंड जो हमारी जो बॉन्डिंग है हम उसको समझा पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिगेंड क्या करता है, मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसको। ठीक है, डोनेट अब किस तरह से करेगा, अब ये बताती हैं। ये अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करके क्या करेगा, अपनी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करके, चलो आगे बताती हूँ मैं। ये मान लो आपका लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपके मेटल के पास भी कैसी होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। ये मान लो आपकी, इसमें क्या है, ये एलपी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये बताया मैंने। इसके पास क्या है, वैकेंट। ये कैसी है, वैकेंट, खाली है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, नहीं है, वैकेंट। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट करने पर क्या हो जाएगा, ये मेटल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से ये जो फॉर्म हो रही है,
ये जो दोनों के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो रही है, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं एक तरह से, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, जब क्या करता है एक लिगेंड दूसरे, जब सेंट्रल मेटल या फिर मेटल को क्या करता है, धातु को जब इलेक्ट्रॉन साझा करता है अपने पड़ोसी ऑर्बिटल, तो क्या होती है वो एक दूसरे से साझा कर लेते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट कर लिए। तो ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या होना चाहिए, ये हाइब्रिड यूज करके अपनी, ठीक है, क्या यूज करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है किसके पास, लिगेंड के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होनी चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। सेकंड हमने बात किया मेटल के पास कैसी होनी चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। इतना तो हमने बात कर लिया। देखो अब हमने बात किया मेटल और लिगेंड के बीच में जो बनने वाली बॉन्डिंग है, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बन रही है बॉन्डिंग, क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, वो कैसी होती है, प्योरली कोवैलेंट, मतलब होती है, शुद्ध होती है। ठीक है, कैसी होती है, शुद्ध होती है। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, क्या, अकॉर्डिंग टू वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, इसके मेटल और लिगेंड के बिटवीन कैसी होती है, ये प्योरली होती है, इज प्योरली कोवैलेंट। ठीक है, कैसी होती है, प्योरली कोवैलेंट होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हम इसकी क्या बात करेंगे, अजम्पशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, इसकी अजम्पशन की बात करेंगे। अब अजम्पशन की उसने क्या होता है, इसमें क्या कमियां थी, क्या होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, वो सारी चीजें की हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसकी अजम्पशन की बात करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसकी अजम्पशन की बात करेंगे। हमने इसकी अजम्पशन की बात की थी, तो अजम्पशन में हमने क्या बोला था पहले ही कि क्या होना चाहिए, अब सेंट्रल मेटल एटम जो हमारी सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन है जो, उसको कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, इनके पास एक नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, मतलब खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए, किसकी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो मैंने पहले ही बताया है आपको कि कैसी होती है, मेटल के पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल के पास कैसी होनी चाहिए, एक वैकेंट, कैसी होनी चाहिए, एक वैकेंट क्या होनी चाहिए, ऑर्बिटल होनी चाहिए। ठीक है, पहले हमने ये बोला, पहली अजम्पशन हमारी ये हो गई। तो देखो इसमें दोनों के पास क्या है, वैकेंट, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फिल है क्या, नहीं। सेकंड की हम बात करते हैं, द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन में बी इधर इनर n-1 d ऑर्बिटल और आउटर n d ऑर्बिटल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने इसमें क्या बोला कि इनके पास क्या होनी चाहिए, डी ऑर्बिटल है, हमने बात किया कि इनके पास कैसी होनी चाहिए, इसमें क्या क्या, तो 3D के इनर और आउटर क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब बाहरी के कक्षक और अंदर के कक्षक क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हमने बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी बात होगी। थर्ड अजम्पशन है हमारी
ईच लिगेंड हैज एन एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिगेंड की हमने थर्ड अजम्पशन बोला कि क्या होनी चाहिए, उनके पास एटलीस्ट एक ऐसी ऑर्बिटल होनी चाहिए जिसमें कैसी होती है, कोवैलेंट सॉरी जिसमें क्या हो चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने क्या बोला, ये हमारी लिगेंड है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया था, मतलब इसमें क्या है, हमारी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लिगेंड में एटलीस्ट कैसी होनी चाहिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होना चाहिए, किसमें, इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। लिगेंड की इतना हमने थर्ड अजम्पशन की बात कर लिया, मतलब हर एक लिगेंड के पास कैसी होनी चाहिए, एक ऐसी ऑर्बिटल होनी चाहिए जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। थर्ड बात करते हैं, द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल of metal ion overlaps with filled orbital of the ligand in form sigma bond। sigma bond को ही हम क्या बोल रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। मतलब क्या होना चाहिए, थर्ड अजम्पशन की हम बात करेंगे तो हमारी ये क्या है, मेटल है, ठीक है। ये क्या है, मेटल है, ये हमारी क्या है, लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन, ये जो क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा करेगा, ठीक है। साझा करने के बाद ये कैसी हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर, ये मेटल है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर, ये बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। बॉन्ड शेयर करने के बाद ये कैसी हो जाएगी, लिगेंड, इस तरह से आपको शो होगी, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड हो रही है, ये क्या है, हमारी सिग्मा बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड फॉर्म हो रही है, सिग्मा बॉन्ड। और इसी सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, इसी सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इस सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसके बिटवीन मेटल और लिगेंड के मेटल और लिगेंड के जब हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे से, ठीक है। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, लिगेंड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन मेटल को से शेयर करेगा। शेयरिंग करने के बाद क्या हो रही है, इसमें बॉन्ड बनी, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, या फिर बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसकी बात कर ली हमने कोवैलेंट बॉन्ड की, ठीक है। तो क्या होगा, इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ द पाई बॉन्ड प्रोवाइडेड suitable ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन द मेटल एटम और द लिगेंड। क्या होनी चाहिए, अब सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी रहेगी, संभावना रहेगी कि ये पाई बॉन्ड भी बना सके, अगर इस मेटल के पास क्या हो चाहिए, वैसे ही ऑर्बिटल, सुटेबल ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। जब उनके पास ऐसे सुटेबल ऑर्बिटल अवेलेबल होगा मेटल के पास या फिर लिगेंड के पास, तब जाके क्या बन सकती है, पाई बॉन्ड बन सकती है। क्या बन सकती है, पाई बॉन्ड बन सकती है, अगर इनके पास ऐसे सुटेबल ऑर्बिटल होंगे तब। जब सिग्मा बॉन्ड बन गया मतलब पाई बॉन्ड भी बन सकता है। ये हमारे 5 अजम्पशन थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वीबीटी के एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो पहले ही हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्रोमियम CrNH3 6, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम 6+3, ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब इसी की एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो देखो, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, हमारी क्रोमियम, ये क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। ये क्या है, हमारा लिगेंड, क्या है, हमारा लिगेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हम क्या करेंगे, हमें जिसका क्या करना है, जानना है ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या करेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। हमारे सेंट्रल मेटल एटम हमारा मान लो एक्स है, ठीक है। मान लो क्रोमियम हमारी एक्स है और अमोनिया की तो दी हुई है, कितनी है अमोनिया की,
0। ठीक है, ऑक्सीडेशन हम स्टेट निकालेंगे, तो पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बताना चाहूंगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स की क्या करेंगे हम, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, इस कॉम्प्लेक्स की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो हम पहले हमें किसका निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम हमारी क्या हो जाएगी, X हो जाएगी, X। अब यहाँ क्या है हमारी अमोनिया, हम जानते हैं कि कैसी एक न्यूट्रल लिगेंड है। आपको याद करना पड़ेगा कि न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन सी होती है। तो न्यूट्रल लिगेंड आपकी होती है वाटर होती है, अमोनिया होती है और CO। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो कैसी है, न्यूट्रल है, मतलब क्या हो गया ये 0 इंटू कितने हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, हम देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देख रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देख रहे हैं, मतलब ये क्या करेगी, क्रोमियम से 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, शेयर कर रही है। ठीक है, इतने शेयर करने से तो इसकी क्या हो जाएगी 6, और यहाँ पे कितना है +3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 6, 0 हो गया, x + 0 = 3, तो x = क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, +3, क्या हो जाएगी +3। ठीक है, चलो मैं इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये किसकी हो जाएगी, +3 हो जाएगी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तब हम इसको अब क्या कर सकते हैं, चलो अब हम तो इसको निकालेंगे। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, X हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी थी। तो इतना हमने लिख दिया। नेक्स्ट चलो बताती हूँ मैं इसकी। हमने बोला पहले हम बात करते हैं नॉर्मल क्रोमियम की। ठीक है, क्रोमियम की बात करते हैं। तो क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। तो इसकी लास्ट ऑर्बिटल में क्या हो जाएगी, 4s1 और 3d5, यही होता है। 4s में हम बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की, और इसमें क्या है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अब इसके बाद क्या आता है 4s 3d, p की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगी 4p आ जाएगा। तो ये क्या है हमारी 4s 3d है, और ये है हमारी 4s, ये क्या है 3d, और ये क्या है हमारी 4p। इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल 4p आती है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया। अब हमने क्या बोला कि ये क्या होती है, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, मतलब क्रोमियम के पास क्या हो गया, क्रोमियम में +3 क्या हो जाएगी, क्रोमियम +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करी किए, तो कितना आ जाएगा, क्रोमियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है। तो क्रोमियम की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया है तो 3 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हम जब इसमें इलेक्ट्रॉन 3 क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, प्लस आ रहा है, मतलब क्या हो रही है यहाँ पे व्हेन, पहले मैं समझा देती हूँ। व्हेन हम क्या करते हैं, किसी भी ऐड करते हैं तो उसमें क्या होती है, माइनस चार्ज लग जाती है। क्या लग जाती है, माइनस चार्ज लग जाती है। और जब हम इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, प्लस चार्ज लग जाती है। ठीक है, माइनस और प्लस चार्ज की हमने बात कर ली है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे +3 लिखा है, मतलब क्या आ रही है पास, यहाँ से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रही है, क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रही है, तो क्या हो जाएगी, क्रोमियम +3। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। देखो
1 2 1 2 और 3 हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये क्या है हमारी 4s है, ये क्या है 3d है और ये 3p है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स में क्या थी हमारी कॉम्प्लेक्स CrNH3 6+3 इतना था। तो देखो यहाँ पे अमोनिया की कोऑर्डिनेशन कितनी है 6, तो हम क्या करेंगे 6 अमोनिया डाल देंगे। ठीक है, NH3 यहाँ पे भी NH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी NH3 आ गई, यहाँ पे भी NH3 आ गई। तो अमोनिया लिगेंड क्या कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय धातु को क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे साझा कर रहा है। पहले ये समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा, इसमें से कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ से S से कितने 1, D से कितने 2 और P से कितने 3। तो क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsD2P3। ठीक है, SD2 और P3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसी होती है इसकी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, कैसी होती है इसकी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इतना में भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है। पहले हमने बोला कि हमने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमने क्या किया, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो क्या हो गया, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया क्रोमियम का सेंट्रल मेटल एटम में। तो हमने क्या किया, +3 आया। तो हमने क्या किया, +3 मतलब क्या हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रही है। तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, 1 2 3। तो क्या हो गया, बाकी 6 ऑर्बिटल हमारी वैकेंट थे। उस 6 ऑर्बिटल में क्या किया, ये जो लिगेंड है हमारी क्या है अमोनिया, उसने क्या किया कि इससे इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया और अपना यहाँ पे आ गया। तो क्या हो गया, इसमें से 4 में कितने, एक ऐसे कितना, एक इन्वॉल्व हुआ, डी से कितने 2 इन्वॉल्व हुए, पी से कितने 3। तो हमने क्या बोला है, SD2P3 हमारी हाइब्रिडेशन आई। हाइब्रिडाइजेशन में हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्री निकला ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इतना कंप्लीट। नेक्स्ट की बात स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं इसमें। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने नहीं बताई। ठीक है, क्या बताया मैंने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं बताई। तो पहले इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता देती हूँ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होती है किसी भी ऑर्बिटल में तो कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे ये जैसे इसमें क्या है, एक सिंगल ऑर्बिटल इसमें पूरे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। कैसी हो जाएगी ये, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जब इसमें डबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, डबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मतलब फुली फिल्ड है ये, तो ये क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। कैसी हो जाएगी ये, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो क्रोमियम में कैसा था, वो ऐसा था, और यहां से कैसे थे, 3 4 और 5, ऐसा ही था क्या, था ना, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन। तो कैसी थी, पैरामैग्नेटिक थी कि डायमैग्नेटिक थी, कैसा था। चलो आप ये फाइंड करोगे कि ये कैसी होगी, अगर ये पार्शियली इफेक्ट होगी। कैसी होगी, अगर ये पार्शियली फिल्ड होगी, लाइक इसमें हमने 2 डाल दिया, इसमें 1 इसमें 2 डाल दिया, इसमें 1 इसमें 1, तो ये कैसी हो जाएगी, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हमने बात की। इसकी बात की हमने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की। ठीक है, तो ये तो हमने क्रोमियम क्या बोल दिया, पैरामैग्नेटिक, वो वाली पैरामैग्नेटिक थी। ठीक है, इतनी हमने बात कर ली। अब इतनी बात कर ली, अब हम क्या करेंगे, आगे इसके बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको सेकंड बताऊंगी। सेकंड कॉम्प्लेक्स है आपकी। सेकंड आप कितने के लिए बताऊं? 5 के लिए, 6 के लिए, कितने के लिए बताऊं? बताओ बताओ। चलो अभी भी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक और बता देती हूँ। CN 6 के लिए, किसके लिए? 6 के लिए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स है, क्या होना चाहिए इसका कॉम्प्लेक्स? कोबाल्ट की मैं बता रही हूँ NH3, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी है? 6। ठीक है, अब इसके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी मैं चार्ज लगाऊं, क्या लगा देती हूँ, +3। ठीक है, चलो अब सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, हमारा अमोनिया क्या है? लिगेंड है। 6 क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रही है यहाँ पे, तो हम बता देते हैं ये क्या है? हमारी X है। हमें जिसकी फाइंड करनी है वो क्या है? हमारी X है। तो ठीक है, यहाँ पे साइड पे हम क्या करेंगे? इसको फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट X कोबाल्ट की, प्लस हमने बताया कि अमोनिया कैसी है? न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये कैसी है? न्यूट्रल लिगेंड है। ये क्या है? हमारी न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड मतलब 0, शेयरिंग कितनी कर रही है? 6। ठीक है, कितनी कर रही है? 6 इज इक्वल टू, इधर कितना है? +3 है हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? X + 0 इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा? X इज इक्वल टू 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मतलब इसकी भी कोऑर्डिनेशन कितनी होगी? +3। कितनी होगी? +3। ठीक है, इतना समझ में आ गया? +3 हो गई। यहाँ तक तो हमने बात कर लिया। तो कोबाल्ट की ये बताओ, लास्ट कोबाल्ट की क्या होती है? यहाँ मैं लिख देती हूँ, कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 27। लास्ट में कितने आते हैं? 4s2। ठीक है, 4s2 3d7 कितनी होती है? 4s2 3d7। तो s में कितने हो गए? ये क्या है? हमारी 4s है, 1 2 3, और ये क्या है? हमारी 3d है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए हमने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 और 7। ये हमारे इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो रूल है वो क्या है? आबाउ ने दिया था, ये सब जानते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हमने 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया। हमारे पास कितने हैं टोटल? अब वैकेंट तो 3p रहेगी। ठीक है, ये हमने बता दिया। मैं आगे इसमें बताती हूँ। कोबाल्ट +3 हो गया ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? वहां से निकल जाएगा। क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा। तो ये निकलने की बजाय क्या करेगा? वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। निकलने की जगह क्या करेगा? वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। तो हमने क्या बोला? प्लस कितनी आ रही है? हमारी +3 आ रही है। तो हम इलेक्ट्रॉन वहां से क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। 1 4 से ये, ठीक है, 3d में हमारे कितने हैं? ये मानो हमारी 4s है। ठीक है, ये क्या है? 4s है और ये 3d है। इसके बाद क्या आता है? p ऑर्बिटल आएगी, 4p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने कैसा पुट किया था वहां से, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? तो ये वैकेंट हो जाएगी हमारी। 1 2 1 1 1 1। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दिया हमने? रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कितनी बची? देख लो, 6। 1 1 2 3 4 5 और 6। कितनी हो जाएगी वहां तक? 6। समझ में आया क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा होना चाहिए था। हमें लगा कि पहले के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, बट ये कैसी है?
रॉन्ग है। ये क्या करेगा, अपने से पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो पेयरिंग स्टार्ट किया करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 2, और वहां से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, 1 2, ऐसे पेयरिंग हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन वहां से और यहाँ से पेयरिंग होगी। ठीक है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी क्या करेगी, पहले लिख देती हूँ कैसा था ये। ठीक है, पहले कैसा था ये, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे थे। यहाँ से 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, पेयरिंग करना क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भी वहां चली जाएगी, क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन वहां, 7 8 9। ठीक है, ठीक है, यहाँ इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब क्या बचा हमारा, 2 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने बच गए हमारे, 5 और 1 6। तो अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ से भी पेयरिंग करेगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद क्या करेगा, ये पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसको भी क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 बच गया। तो यहाँ पे भी अमोनिया क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अमोनिया ऐड हो जाएगी। अमोनिया ऐड होगी, अमोनिया ऐड हो गया तो हमने बोला कि क्या हो जाएगी, इसमें पेयरिंग हुई है, मतलब ये कैसी हो जाएगी, बताओ, पैरामैग्नेटिक होगी क्या कि डायमैग्नेटिक होगी। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पहले हम क्या बात करेंगे, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, चुंबकीय गुण की बात करते हैं। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है, तो हमने बात किया कि इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, कितने कितने हो रहे हैं, डी के 3, एस के 1 और पी के 3, SD3P3, यही है, नहीं है क्या, नहीं। तो क्या हो रहे हैं, डी के 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डी के 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, SD2P3, मतलब कैसी है इसकी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, कैसी है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, और ये डायमैग्नेटिक होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, कैसी होगी, ये डायमैग्नेटिक होगी। अगर इसमें क्या हो रहा है, ये क्या होगी, डायमैग्नेटिक, कैसी होगी, ये डायमैग्नेटिक होगी। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डायमैग्नेटिक, द्विपरमाणु क्या हो जाएगी, ये द्विचुंबकीय हो जाएगा। देखो हमने क्या बोला, देखो इसमें क्या हो रहा है, पूरे फुली क्या है, डबल डबल इलेक्ट्रॉन फील्ड है, डबल डबल इलेक्ट्रॉन जहाँ पे पूरे ऑर्बिटल में, वहां पे क्या हो जाएगी, वो डायमैग्नेटिक होगी। इतना मैंने बताया है। तो ये पेयरिंग क्यों हुआ, मैंने उसको सिंगल सिंगल ऐसे लिखना था, वैसे क्यों नहीं किया, इसमें पेयरिंग क्यों किया, रीजन क्या है, इसकी जो CFT है। ठीक है, जो पेयरिंग कॉन्सेप्ट किसने बताया, CFT ने बताया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया, पेयरिंग शब्द बताया, VBT ने ये नहीं बताया। इसलिए VBT की जो थ्योरी थी वो कैसी हो गई, सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रही। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, 4th है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, किसके लिए, CN कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो 4 के लिए कॉम्प्लेक्स बताओ, कुछ 4 के लिए कॉम्प्लेक्स बताओ। जैसे हमारी है निकल, ठीक है, क्या है हमारी, निकल है, साइनाइड 4 है, ठीक,
इतना समझ में आ गया। साइनाइड हमारी क्या है 4 है और यहाँ पे हमने कर दिया हमारी चार्जेस, आयंस लगा दिए -2। हमें फाइंड करना है सेंट्रल मेटल एटम हमारी क्या है X है। साइनाइड क्या होती है न्यूट्रल होती है, क्या होती है साइनाइड कैसी होती है न्यूट्रल होती है क्या, नहीं, इसकी जो ऑक्सीडेशन होती है वो कैसी होती है -1 होती है। ठीक है, अब हम इस साइड इसकी ऑक्सीडेशन निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा X प्लस कितनी -1 × 4 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इधर कितना है -2 है लेफ्ट साइड पे। अब x प्लस क्या हो जाएगी 4 की -4, तो क्या हो जाएगा ये x -4। ठीक है, क्या हो जाएगी वो x -4 हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -4 इज इक्वल टू -2। अब क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है तो x -4 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू, जब ये क्या हो जाएगी -2 + 4 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगी ये -+2। ठीक है, समझ में आया इसका क्या आ गया +2। ठीक है, हमने इसके ऊपर क्या लगा देना है निकल के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन, इसलिए देखना हम लिखते हैं निकल +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या हो गया इसका +2 आ गया। और हमने बात की है यहाँ पे जो साइनाइड होती है वो कैसी होती है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड हम बात करेंगे CFT में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, कैसी है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमने बता दिए कि इसमें हम CFT में बताऊंगी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड होती क्या है, पर अभी जान लो कि ये क्या है एक निकल साइनाइड जो कैसी है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसने हमने पुट कर दिया। अब निकल की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, निकल की होती है 28। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में क्या होते हैं 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी बनती है 1:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या बोला, यहाँ से हमने बोला +2, तो निकल में क्या हो रहा है +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां से क्या हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगी ये 26 बच जाएगा। क्या हो जाएगी ये +2 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी ये 26 हो जाएगी। क्या हो जाएगी निकल 26 हो जाएगा। ठीक है, कैसी हो जाएगी ये 26। तो हम इसके निकालते हैं 4s। ठीक है, पहले डी की बना देती हूँ 4 और 5। ठीक है, डी में कितने हैं और ये है हमारा s। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ इलेक्ट्रॉन फिल करती हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन मैं अब कहाँ से रिमूव करूंगी तो s से रिमूव करूंगी। ठीक है, 1 2 2 2 और 1 और 1। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर दी 4s से मैं इलेक्ट्रॉन क्या कर दी रिमूव कर दी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आया, रिमूव कर दिया। अब आगे इसकी वैकेंट सेल क्या आती है p आती है। कौन सी आती है 4p आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इससे हमारी कितनी है CN4। तो देखो 1 2 3 4 है क्या 1 2 3 और 4। क्या करेंगे हम इस तरह से इसको पुट करेंगे। तो हम पुट करने की बजाय क्या करेंगे एम्प्टी हमारी कितनी बचेगी 4 इसमें 2 है इसमें 2 है। क्या बोला हमने इसमें कैसी है 2 है इसमें 2 है। चलो ये बता देते हैं। तो ये क्या करेगा इससे पेयरिंग करना सर, मतलब खाली कितने हैं हमारे पास ओनली 3। कितने बच रहे थे ओनली 3 बच रहे थे। 2 इलेक्ट्रॉन हमने जैसे हमने बताया यहाँ पे ये क्या है हमारी p है, हमने रिमूव कर दिया 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ से हमारी p 1 2 3 तो कितने 1 2 3 4 कितने खाली हैं 4 खाली है क्या नहीं, कितने खाली हैं 3। ठीक है, कितने खाली हैं हमारे 3 1 2 3।
पर हमारी कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो हम क्या करेंगे, इससे पेयरिंग कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव, तो हम क्या करेंगे, इससे एक साथ इसकी पेयरिंग कराना स्टार्ट कराएंगे। तो पेयरिंग कराने से क्या होगी, एक इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयरिंग करा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इसके साथ जाएगी। ठीक है, तो ये पेयरिंग हो जाएगा और यहाँ से जो एस से इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाएगी, जो यहाँ से एस से जो इलेक्ट्रॉन थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा फिर, ये यहाँ से पेयरिंग होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इससे ही पेयरिंग हो जाएगी। तो अब देखो वैकेंट कितनी बची, 4s भी वैकेंट है, 3p भी हमारी क्या है, खाली है। ठीक है, 4s भी खाली है और 3p भी हमारी खाली है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइनाइड लगा देंगे, यहाँ पे भी हमारी साइनाइड, यहाँ पे भी साइनाइड। ठीक है, यहाँ पे हमारी साइनाइड होगी। तो कितने कितने इन्वॉल्व हुए, एस के कितने हुए, एस के 1, कितना S1, डी के कितने हुए 1 और पी के कितने हुए 2। क्या हो गया इसकी हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 या फिर DsP2 भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, sp2d भी बोल सकते हैं, sdp2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, कैसी होती है इसकी, स्क्वायर प्लैनर। क्या होती है इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, स्क्वायर प्लैनर होती है। अब बताओ इसमें कि ये मैग्नेटिक होगी कि पैरामैग्नेटिक होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की क्या होगी, डायमैग्नेटिक होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, क्या होगी, कैसी होगी इसकी, डायमैग्नेटिक होगी। कैसी होगी, देखो यहां से कैसे है, ये फील्ड है, डबल डबल इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, तो क्या हो जाएगी ये डायमैग्नेटिक। कैसी हो जाएगी ये डायमैग्नेटिक। समझ में आ गया। अब एक और बताऊंगी 4 अब 5 का बताऊंगी, CN5 की बताऊंगी, तो अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे CN5 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स लेंगे आयरन की, आयरन CO कितनी कोऑर्डिनेशन 5 की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब हमें पता है कि कोबाल्ट कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, ये हमारी क्या है, X है, क्या है हमारी X है। अब हम इसकी कोऑर्डिनेशन निकाल लेते, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसकी निकालने हैं, आयरन, तो उसको हमने X पुट कर दिया। अब इसमें CO की क्या होती है, 0 होती है, 0 इंटू क्या हो जाएगा, कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इधर कुछ है नहीं तो 0। ठीक है, तो x क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब ना तो इसमें रिमूव हो रहा है और ना ही कुछ इसमें ऐड हो रहा है आयरन में। ठीक है, ना कुछ रिमूव हो रहा है ना कुछ ऐड हो रहा है, 0 आया। तो अब हम इसमें बात करेंगे आयरन की। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो कितनी आती है, आयरन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो कितनी होती है, 26। तो क्या हो जाएगा 4s2 20 हो गया 3d6। यही होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, 4s 1 2 3 4 5, यहाँ पे p की 1 2 4p 3d 4s। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे आपके हो गए इलेक्ट्रॉन।
अब क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो ना रिमूव हो रहा है ना क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तब जाके हम CFT के रूल फॉलो करेंगे। CFT ने बताया कि जब इस तरह से होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी पेयरिंग करते हैं। ठीक है, पेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4s ये हमारी 4s 1 2 3 4 सॉरी p। ठीक है, ये क्या है हमारी p, 4p है, 4s है और ये 3d है। ठीक है, 4s से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, यहाँ से जैसे हमने बताया कि हाँ 2 है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हमने किसकी बात की, आयरन की बात की। अब मैं इसको आगे बताती हूँ आपको किस तरह से। तो क्या हो जाएगी, इसकी पेयरिंग हो जाएगी यहाँ। तो पेयरिंग कैसी हो जाएगी, ये यहाँ से पेयर हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पेयरिंग कर जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाके पेयरिंग हो जाएगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएगी, इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कैसे पुट हो जाएगा, ये दोनों पेयरिंग यहाँ से, ये 2 इस पोजीशन पे और ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 4s हो गई हमारी और क्या हो जाएगी, ये 4p। ठीक है, कितनी वैकेंट, 1 2 3 4 5, हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 5। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, क्या आ जाएगा यहाँ पे, CO ऐड हो जाएगा। ठीक है, CO ऐड हो गया। तब हम इसकी क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे पहले हम, अब देखो कितने कितने हैं ऑर्बिटल्स, तो s के 1 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, s के 1, तो s d के कितने 1 sd और p के कितने 3, d के 1 तो dsdp3 मतलब dsp3 के कितने, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dsp3। तो dsp3 की जो हमारे ज्योमेट्री होगी वो कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। कैसी हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ऐड हो गया है तो कैसी हो जाएगी, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगी। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कुछ देती हूँ, आप उसको घर में सॉल्व करिएगा। आपका मैग्नीज Cl6, सेकेंड है -4 Ni कोबाल्ट 4 और थर्ड है आयरन साइनाइड की है 6 -3। ये जो 3 क्वेश्चन है आप क्या करेंगे, घर पे इसको एक बारी सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा। ओके, थैंक यू।